खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखते हैं कमर बल खाई जाती है। घूर के देख रेजा भाई। मैं ये तुम्हारा पान तैयार हो गया, लो ये लो। हाँ जी, तुम्हारे लिए क्या बना है? 320 पक्का सुपारी। एक मिनट सुनो, आज उधार बंद है, तुम जाओ। अरे भाई मैं तो रोकड़ा दे रहा हूँ। रोकड़ा तो बिल्कुल बंद है, जाओ ना यार। अरे जाओ। हाय प्रीतम। क्यों? एक कलकत्ता मसाला, कच्ची पक्की सुपारी, लौंग इलायची और साथ में थोड़ी सी ठंडक। थोड़ी सी ठंडक? थोड़ी सी क्यों, ठंडक जमाने भर की डालेंगे। ऐसा पान खिलाएंगे कि उंगली को ककड़ी समझकर खा जाओगी। अभी लो जूली, मुझ पर एक एहसान करोगी? क्या? जरा हटो, पान खराब हो रहे हैं, सीधी खड़ी रहो। आई एम सॉरी प्रीतम। कोई बात नहीं, तुम रोज गलतियां करते रहो, मैं तुम्हें रोज माफ करता रहूंगा। पान प्रीतम पेश कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? माफ करना, उंगली से चूना छटक के वहाँ जाके चिपक गया। लाओ हम पोंछ देते हैं। नहीं नहीं, हम खुद साफ कर लेंगे। नहीं नहीं, ये बड़ा स्पेशल चूना है जो हम ही उड़ाते हैं, हम ही पोंछते हैं। दूसरा कोई और पोंछेगा तो गाल के साथ खाल भी निकल जाएगी। लाओ पोंछ देते हैं। और कितनी देर लगेगी? बस आधा घंटा। नहीं नहीं, बस हो गया। ये लो। प्रीतम अब मैं चलती हूँ। चलो। सुनो, ये पान के पैसे। तुमने हमारे गाल पे हाथ लगाया, हमने तुम्हारा पान उड़ाया, हिसाब बराबर। टाटा। टाटा। मुझे पहले पता होता तो ये चूना लेकर सर से पैर तक उंडेल देता और सारा दिन बैठ के पूछता रहता यूं। गलती से भी ऐसा काम मत करना चाचा जी। पूरे शरीर पर अगर चूना उंडेलोगे तो साफ करने के लिए 1 हफ्ता लग जाएगा और तुम्हारी इस दुकान का दिवाला निकल जाएगा। यार तू कहाँ से आ गया यार? जब से लड़की आई है देख रहा हूँ, छिड़क रहे हो साफ कर रहे हो, छिड़क रहे हो साफ कर रहे हो। देखो चाचा, इस तरह ग्राहकों के गालों पर चूना मत लगाया करो, बुरी बात है। और फिर मैंने कुछ जानबूझ के थोड़ी लगाया, चूना हाथ से छटक। इन उंगलियों से छिड़कना मैं सब समझता हूँ, समझे ना? अरे तू जाना, अपना काम करना यार। हाँ मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम शराफत से चूना लगाओ, नहीं तो कोई चूना थोप कर जाएगा, समझे ना चाचा? अरे तू क्या चाचा वाचा कहते रहे? अच्छा किसी ने सुना नहीं? खबर है जो कभी बीच चला मेरे चाचा वाचा बोला तो क्या बोलूं तुमको, मेरा छोटा भाई? तो बोलना, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा तुमको छोटा बनाने के लिए मैं बुढ़ा बन जाऊं? अरे तू जाना यार, क्यों मेरे भेजे के पतीले में कत्था उबाला, तू जा। अच्छा भड़किए मत। आप सुनिए, आज शाम को शारदा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, चाची को घर भेज देना। देखिए जी, लड़की तो हमें पसंद है। माँ जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो ठीक है बेटे, लेकिन सिर्फ सूखे शुक्रिया से घर संसार नहीं चलता। ये तो बिल्कुल बैंक की तरह है। जिस तरह बैंक में पैसे डालो तो अकाउंट खुलता है, इसी तरह कुछ लेन देन की बात हो जाए तो रिश्ता बनता है। धनवान जी, विजय की और भी 2 बहनें हैं। जी तो क्या हुआ, हर भाई को अपनी बहन के रिश्ते का बोझ तो उठाना ही पड़ता है। हाँ तो आप लोग सोना होना कितना देंगे? जी मैं 10 तोला दे सकता हूँ। क्या? तो आपको कितना चाहिए? कम से कम 25 तोले, वरना। नहीं, 1 मिनट। विजय जरा इधर तो आना। देख बेटा, है तो रिश्ता महंगा, लेकिन क्या करें, आजकल बेटियों के लिए अच्छे लड़के मिलना बहुत मुश्किल है। तू हाँ कर दे, बाकी मदद मैं कर दूंगी। नहीं चाची, भगवान की कृपा से मैं कर लूंगा। तो मैं हाँ कर दूं? जी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बतलाइए कि आप दहेज में कैश कितना देंगे? जी कैश? हाँ कैश, यानी नकद। अरे भाई तुम किस दुनिया में रहते हो? इसके बगैर तो शादी ब्याह लगन सारे रिश्ते नामुमकिन है। अच्छा ये बतलाओ, तुम कितना कैश दोगे? 15,000 दे सकता हूँ। अरे 15,000 कोई रकम हुई? अरे इतने पैसे तो आजकल डाकू भी नहीं लूटते भाई। हम कम से कम 25,000 रुपए लेंगे। जी मुझे मंजूर है।
ये लीजिए, पूरे 25,000 रुपए हैं। क्या बात है, लीजिए ना। बात यह है विजय कि अब इस 25,000 से काम नहीं चलेगा। जी, आपने 25,000 मांगे थे, मैं वादे के अनुसार आपको 25,000 दे रहा हूँ। भाई मैंने 25,000 रुपए मांगे थे, लेकिन बाजार उतरता चढ़ता रहता है। ये तो सौदा है भाई। जी, मैं समझा नहीं। देखो मैं तुम्हें बहुत साफ और सादा शब्दों में समझा देता हूँ। मेरा बेटा मोंटी शादी के बाद खुद का धंधा शुरू करना चाहता है और उसके लिए 1 लाख रुपए चाहिए, और वो 1 लाख रुपए तुम दोगे। जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं धनवान जी? आप इस मामले में दखल मत दीजिए। इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता। ठीक है, अगर नहीं दे सकते तो ये शादी भी नहीं होगी। अरे तुमने मुंह क्या देखे? चलो यहाँ से। ऐसे भिखारी हुए घर में मेरे बेटे का रिश्ता नहीं होगा, ये शादी नहीं होगी। अबे गधे की औलाद, उसे क्या घूरे जा रहा है? चल चल। ठहरो। जिस घमंड के साथ तुम बिना बहू के बारात वापस ले जा रहे हो, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि तुम लड़के के बाप हो। अगर इत्तेफाक से लड़की के बाप होते और तुम्हारे दरवाजे से तुम जैसा कोई जलील बाप अपने बेटे को बिना फेरों के वापस ले जाना होता, तो तुम उस वक्त जमीन पे लेटकर अपनी पकड़ी उनके पैरों पे रखकर पैर चाट रहे होते, अपनी इज्जत की भीख मांग रहे होते। मगर मैं आज अपने आप को और अपनी बहन को बदनसीब नहीं बल्कि खुश नसीब समझ रहा हूं कि भगवान ने तुम जैसे जलील की रिश्तेदारी से हमें बचा लिया। बड़ी बदनसीब होती है वो लड़की जो तुम जैसे भेड़ियों के घर की बहू बनकर जाती है, क्योंकि लालची लोग शादी से पहले दहेज लेते हैं और शादी के बाद बहू की जान लेते हैं। देश के कानून को तो चाहिए कि तुम जैसे भेड़ियों को भरे बाजार फांसी दे दे, ताकि इसके बाद दुनिया का कोई भी लालची इंसान ये हिम्मत ना करे कि अपने बेटे के लिए दूसरे की बेटी भी मांगे और साथ में दहेज भी। बंद करो अपनी ये बकवास। बगैर दहेज की न तुम्हारी बहन के हाथों में मेहंदी होगी और न मांग में सिंदूर होगा। बुड्ढे जरूर होगा। आज मैं स्वर्गीय माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी बहनों की शादी तुझ जैसे घटिया घराने में नहीं बल्कि इज्जतदार घरानों में करा कर रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे अपनी जिंदगी का सौदा क्यों ना करना पड़े। चल निकल जा बुड्ढे, वरना लात मार मार कर निकालूंगा। चल निकल। रो मत बहन, ये लोग रिश्ता नहीं करते, सौदा करते हैं। और कैसे मैं सौदागरों की बस्ती में अपनी बहन का सौदा करता। अरे मैं तेरे लिए लड़का ढूंढूंगा, ऐसा लड़का जो तेरे गले में इज्जत का मंगलसूत्र पहनाएगा, शराफत का सिंदूर भरेगा। रो मत। I'm sorry. पिछली बार भी तुमने धक्का पीछे से मारा था। देखो, तुम मुझ पर जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं, शरारत है ये। बेहुदा। देखो, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अपमान तो तुमने किया है, पीछे से धक्का मारकर। और पीछे से धक्का मारकर अपमान करने का बदला मैं जरूर लूंगा। कैसा बदला? खून का बदला खून, धक्के का बदला धक्का। मर गया। वो मुझे देखिए। पहले मेरे पैसे साइकिल मुझे दे दे। पहले मेरे कांच के पैसे दे। हाँ, कांच के पैसे दे। ये ले मेरी साइकिल। ये ले, ये ले, ये भी ले, ये ले।
साइकिल। ये देखो, ये सारा तुम्हारी साइकिल। ये देखो, ये तुम्हारा ब्रेक, ये तुम्हारा पपलू, ये ढक्कन, ये तुम्हारा हैंडल, ये तुम्हारी सीट और ये तुम्हारा पहिया। लो। भैया विजय जी। फरमाइए। मुझे माफ कर दो विजय। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं था। तो माफ कर देना मुझे। अरे जब मैल ही नहीं था तो माफी किस बात की? शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। वैसे आप यहाँ कपड़े खरीदने आए हैं? जी। मैं भी यहाँ साड़ी खरीदने आई हूँ। चलिए ना। चलिए ना। चलिए। अब बताइए बहन जी, आपको क्या दिखाऊं? ये कैसी रहेगी? बहुत अच्छी। इसे पैक कर दो। लीजिए, अभी कर देता हूँ पैक। वो दिखाना। ये लीजिए मैडम, आपकी साड़ी। थैंक यू। और ये रहा बिल। ये पैसे मेरे पति भर देंगे। वो जो और साड़ियाँ देख रहे हैं ना, वो। जी बेहतर है। और कोई चीज की जरूरत पड़े तो जरूर आना। भाई साहब, बिल के पैसे तो चुकाइए। बिल? पैसे किस लिए? आपकी पत्नी ने जो साड़ी खरीदी ना बनारसी, उसके पैसे। मेरी पत्नी? जी हाँ, आपके साथ जो भी आई थी, उन्होंने साड़ी खरीदी और कहा बिल के पैसे आपसे लेना। ये रहा बिल, 1200 रुपया। ये दोबारा जरूर आइएगा, हमारी दुकान पूरे शहर में मशहूर है। हाँ, जरूर आऊंगा।